कहते हैं हर जान बचाने वाला भगवान नहीं होता, कभी कभी वह एक नेक दिल इंसान भी हो सकता है। एक अरबपति अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था और तब जिस इंसान ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला उसका नाम तक उसे नहीं पता था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उस अरबपति ने उसके सामने करोड़ों का चेक रखा और उसने मुस्कुराकर वो चेक फाड़ दिया। फिर जो मांगा वो सुनकर इंसानियत थर्रा गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक तमाचा है उस सिस्टम पर जो पैसों से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, और यह उन लोगों के लिए एक आईना भी है जो पैसों को ही सब कुछ मानते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल एलिगेंस सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी स्वीट में उस शाम हर तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर लगे डिजिटल मॉनिटर धीरे धीरे बीप कर रहे थे और वहां लेटा हुआ था समरवीर वाजपेयी, एक अरबपति बिजनेसमैन जिसने इस शहर के आधे कॉम्प्लेक्स खड़े किए थे। लेकिन आज वो अपने ही दर्द से टूटा हुआ अस्पताल के उस बिस्तर पर चुपचाप छत को घूर रहा था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, पर जो नहीं था वह था कोई अपना, क्योंकि उसकी बीवी और उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं थे। आंखें आधा खुली थी, लेकिन मन उसके कमरे के दरवाजे की तरफ अटका था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी दरवाज़ा खुला और उसका पर्सनल मैनेजर गोविंद धीमे कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में राहत भी थी। सर, वो मिल गया, उसने धीरे से कहा। समरवीर बाबू ने तुरंत सिर घुमा दिया। कौन? उसने धीमे लेकिन भारी आवाज़ में पूछा। गोविंद आगे बढ़ा और एक पुराना धुंधला सा मोबाइल निकालकर उस पर लगी तस्वीर दिखाई। यही वह आदमी है जिसने आपको उस रात रिक्शे में लादकर इस अस्पताल तक पहुंचाया था और जिसकी वजह से आप आज जिंदा हैं। समरवीर बाबू की आंखें तस्वीर पर टिक गई। एक सादा सा इंसान, पसीने से भीगा चेहरा और हाथ में पड़ा एक पुराना तौलिया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे बुलाओ, समरवीर बाबू ने बस इतना कहा। गोविंद ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और अंदर आया एक दुबला पतला जो कि कमर वाला शख्स, जिसकी आंखों में आज भी वही ईमानदारी चमक रही थी, जैसे उस रात की बारिश में भीगते वक्त उसने किसी का जीवन नहीं बल्कि अपने ज़मीर को बचाया था। उसका नाम था राजकुमार साहू, एक रिक्शा चालक, उम्र कोई 50 के आसपास, चेहरे पर मेहनत की सिलवटें और चाल में ऐसी सादगी कि किसी बड़े आदमी से के सामने खुद ब खुद सिर झुक जाए। राजकुमार जैसे ही कमरे में घुसा उसने समरवीर बाबू को देखा और एक पल को सहम गया। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, साहब, मुझे बुलाया आपने? समरवीर बाबू कुछ पल उसे देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहे, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। उस रात जब मेरी सांसें उखड़ रही थी, जब मेरे अपने ड्राइवर ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, तब तुमने मुझे अपनी रिक्शा में बिठाकर आधी रात को इस अस्पताल तक पहुंचाया था। राजकुमार हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, साहब, इंसानियत कोई सौदा नहीं होती, तो वो बस भीतर से निकलती है, जैसे किसी माँ के हाथ से रोटी। समरवीर बाबू के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पास रखी फाइल में से एक चेक बुक निकाली, एक साइन किया हुआ चेक बाहर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह लो, उन्होंने कहा, इसमें जितनी रकम भरनी हो भर लो, 1 करोड़, 2 करोड़, जो चाहे, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे वो इंसान फिर से बना दिया जो मैं बरसों पहले खो बैठा था। राजकुमार ने चुपचाप चेक लिया, उसे देखा, फिर कुछ सोचा और 2 सेकेंड बाद वो चेक वापस कर दिया। समरवीर बाबू चौंक गए। क्या हुआ? उन्होंने हैरानी से पूछा। तुम यह क्यों लौटा रहे हो? राजकुमार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि साहब, मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी है, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है। पैसे से मैं एक अच्छा घर ले सकता हूँ, बीवी को साड़ी, खुद को पंखा और बच्चों को किताबें दे सकता हूँ, लेकिन उससे उस दिन का गम नहीं मिटा सकता जिस दिन मेरी गोद में मेरा 8 साल का बेटा चिराग दम तोड़ गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। समरवीर बाबू एकदम जड़ हो गया।
उनकी आंखें अब नम नहीं, आंखें भर आई थी। राजकुमार की आंखें छत की तरफ उठी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो मेरे बेटे चिराग के नाम पर एक छोटा सा क्लिनिक खुलवा दीजिए, जहां गरीब बच्चों का इलाज हो सके, बिना फीस, बिना डर, बिना इस एहसास के कि उनके पास पैसे नहीं हैं। समरवीर बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुर्सी से उठकर आए, राजकुमार के सामने खड़े हुए और कांपती आवाज़ में बोले, नहीं, अब छोटा क्लिनिक नहीं, अब बनेगा अर्जुन चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां तुम ही देखभाल करोगे, जहां हर गरीब बच्चा तुम्हें पापा कहकर पुकारेगा। उस शाम के बाद राजकुमार की ज़िंदगी फिर वैसी ही नहीं रही, और ना ही समरवीर मल्होत्रा की दोनों ने मिलकर जो फैसला किया था वह सिर्फ एक अस्पताल बनवाने का नहीं था, वो था उस तकदीर को बदलने का संकल्प जो आज भी हजारों गरीब बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। 3 दिन बाद एक सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके प्रेम नगर में एक सुनसान धूल से भरी जमीन के बीच दोनों खड़े थे, जहां चारों ओर बस टूटी दीवारें थी और झाड़ियों से भरी पगडंडी। राजकुमार की आंखें उस जमीन पर अटक गई। उसने जमीन को निहारा और फिर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जैसे वह जमीन से कुछ कह रहा हो या कोई अनकहा वादा निभा रहा हो। समरवीर बाबू ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और पूछा, राजू, यही जमीन क्यों? राजकुमार ने आंखें खोलते हुए कहा, साहब, यही वो जगह है जहां उस दिन मैं अपने बेटे को लेकर 2 क्लिनिकों के चक्कर काटता रहा था। यहीं कहीं मेरे बेटे ने मेरी गोद में आंखें बंद की थी। मैंने सोचा था कि कभी इस जगह से गुजरूंगा भी नहीं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहीं से कोई और बाप मुस्कुराकर अपने बेटे को घर ले जाए। इतना कहते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। शांति जो पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें पहले ही छलक चुकी थी, और फिर वही जमीन पर एक छोटी सी पूजा रखी गई। राजकुमार ने अपने बेटे चिराग की एक पुरानी तस्वीर लाई, जिसमें वह लाल स्वेटर में मुस्कुराता हुआ खड़ा था, वही तस्वीर जो उसने सालों से अपने बटुए में संभाल रखी थी। समरवीर ने उस तस्वीर को जमीन पर रखे नारियल के पास रखा और कहा, अब यह जमीन सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, यह हर उस पिता की है जो अपने बच्चे को मरते नहीं देखना चाहता। फिर शुरू हुआ एक ऐसे मिशन का सफ़र जो पैसे से नहीं, दिल से लिखा गया था। समरवीर मल्होत्रा बाबू ने अपने सबसे बड़ी निर्माण कंपनी मल्होत्रा इन फकन को कहा, पैसे की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन हर ईंट इस सोच के साथ रखी जाए कि किसी माँ का बच्चा बच सके। राजकुमार साहू, जिसने कभी रिक्शा के हैंडल से आगे नहीं सोचा था, अब निर्माण स्थल पर हेलमेट पहनकर मजदूरों के साथ सुबह से शाम तक खड़ा रहता। दोपहर में मजदूरों के साथ बैठकर दाल रोटी खाता और हर शाम उस मिट्टी को नम आंखों से देखता जैसे उसे हर दिन अर्जुन की मौजूदगी का एहसास हो। धीरे धीरे नींव पड़ी, स्तंभ उठे, छतें बनी और फिर अस्पताल की आकृति दिखने लगी। हर मंजिल पर एक नाम रखा गया, चिराग वार्ड, शांति मातृ कक्ष, राजकुमार सेवा विंग और सबसे ऊपर समरवीर ट्रस्ट चिल्ड्रन यूनिट। लेकिन एक नाम सबसे ऊंचा था, अर्जुन चैरिटेबल हॉस्पिटल। जिस दिन दीवारों पर पहला रंग चढ़ा, राजकुमार ने खुद अपने हाथ से उस तस्वीर को उठाकर अस्पताल के रिसेप्शन टेबल पर रख दिया। वही तस्वीर, लाल स्वेटर वाला चिराग, जो अब सिर्फ उसका नहीं था, अब वह इस पूरे अस्पताल की पहली मुस्कुराहट बन चुका था। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सपना राजकुमार ने न जाने कितनी रातों तक अपनी पलकों से में बसाया था। जिस दिन उसे सिर्फ अस्पताल नहीं खोलना था, बल्कि अपनी टूट चुकी दुनिया को उस दूसरों की उम्मीद में बदल देना था। सुबह का उजाला धीरे धीरे अस्पताल की सफ़ेद दीवारों पर उतर रहा था। फूलों की मालाएं गेट पर लटक रही थी। बच्चे के लिए रंग बिरंगी बर्फ़ी, बिस्किट और खिलौने एक मेज पर सजाए जा चुके थे। समरवीर मल्होत्रा सफ़ेद कुर्ते और एक पतली मुस्कान के साथ आए और पहली बार किसी इमारत के उद्घाटन पर कोई बड़ी कैंची नहीं, बल्कि एक माँ को बुलाया गया। वो माँ जो कभी इलाज के पैसे न होने के कारण अपना बेटा खो चुकी थी। राजकुमार ने फीता नहीं काटा, बल्कि वह तस्वीर उठाई अपने बेटे चिराग और उसे रिसेप्शन की दीवार पर टांगते हुए कहा, आज से यह अस्पताल नहीं, यह मेरा बेटा है और यह हर बच्चा जो यहाँ ठीक होगा उसकी मुस्कान अर्जुन की सांस बनकर जिएगी। तालियां तो बजी, लेकिन वो तालियां नहीं थी, वो उन सारे बापों की चौपाहे थी जो किसी रात में खामोशी से टूटे थे। उद्घाटन के कुछ ही घंटे हुए थे। राजकुमार अपनी मेज पर बैठा था, शांति दवाओं की अलमारी में कुछ सजा रही थी और समरवीर बाबू दूर से एक कोना से देख रहे थे, जहां दीवार पर लिखा था, गरीब बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क है, सिर्फ जीवन की रक्षा हमारी फीस है।
तभी अचानक दरवाजे पर एक धमाकेदार चीख सुनाई दी। कोई है? कोई डॉक्टर है क्या? प्लीज़, मेरा बच्चा मर रहा है। सब दौड़ पड़े। दरवाजे पर खड़ी थी एक औरत, मैली सी साड़ी, फटी चप्पल, उलझे बाल और गोद में एक सूखा सांवला बच्चा जिसके होठ नीले पड़ चुके थे और आंखें आधी बंद थी। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा, वो दृश्य उसे 7 साल पीछे ले गया, जब वो खुद एक ऐसे ही बच्चे को गोद में लिए चिल्लाता फिर रहा था और कोई सुनने वाला नहीं था। उसने एक पल भी देर नहीं की, बच्चे को गोद में लिया और खुद दौड़कर इमरजेंसी रूम की तरफ भागा। डॉक्टर ऑक्सीजन! तुरंत उसने चिल्लाते हुए कहा। शांति उस माँ को पकड़कर अंदर लाई। वो कांप रही थी, रो रही थी। मैंने बहुत दौड़ लगाई भैया, कोई नहीं सुनता था, कोई भी नहीं। लेकिन किसी ने कहा था, अर्जुन अस्पताल जाओ, वहाँ पैसे नहीं लगते, सिर्फ दुआ लगती है। राजकुमार की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा सन्नाटा था, जैसे आज उसकी आत्मा फिर से सांस लेने लगी हो। करीब 20 मिनट तक अंदर इलाज चल रहा था। राजकुमार वहीं गेट पर सिर झुकाए बैठा रहा, हाथ जोड़कर बार बार बस एक ही बात दोहराता रहा, हे अर्जुन, तू ही इस बच्चे को बचा ले, एक बार फिर तू जी जा बेटा। डॉक्टर बाहर आया, सिर हिलाया, बच्चा खतरे से बाहर है, सांस चल रही थी, अब वह ठीक हो जाएगा। शांति ने पीछे से राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। वो कांप रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस माँ ने झुककर राजकुमार के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया, उसे उठाया और सिर पर हाथ रखकर बोला, बच्चा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। उसी पल बच्चे ने आंखें खोली। कमरे की रोशनी में उसकी पुतलियाँ चमकने लगी और उसने धीरे से बुदबुदा कर एक आवाज़ निकाली, पापा। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह जानता था वो पापा सिर्फ शब्द नहीं था, वो उसके बेटे अर्जुन की ओर से एक संदेश था कि अब कोई और नहीं मरेगा, अब कोई और रिक्शा वाला रोते हुए दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, अब यह अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं करेगा, यह बेटों को बाप देगा और बापों को फिर से जीने की वजह। वह दिन बीत गया, बच्चा ठीक हो गया और उसकी माँ सुनीता अब हर रोज़ उस अस्पताल में कुछ न कुछ काम करने आ जाती थी। कोई काम तय नहीं था, कभी ज़मीन पोंछ देती, कभी झाड़ू उठा लेती, कभी बिना कहे ही बच्चों को पानी पिलाने लगती, जैसे किसी ने उसके भीतर कोई कर्ज बो दिया हो जो वह अब उम्र भर चुकाना चाहती थी। लेकिन असली बदलाव तो उस बच्चे में आया था। मनु अब वह रोज़ सुबह अपनी माँ के साथ अस्पताल आता था। उसकी माँ अस्पताल के कामों में लग जाती और मनु राजकुमार की मेज़ पर पास जाकर उसका कुर्ता खींचता और कहता, पापा मैं बैठूँ यहाँ? पापा आज कितने बच्चों को ठीक करोगे? पापा तुम मुझे डॉक्टर बनाओगे ना? राजकुमार हर बार उसे देखकर मुस्कुराता, लेकिन भीतर से कांप जाता। कई बार उसके मन में ने कहा, नहीं, यह मेरा बेटा नहीं है, मैं फिर से किसी को दिल से नहीं लगा सकता, मैं फिर से टूट नहीं सकता। लेकिन मनु को पापा कहकर पुकारना, हर बार उसके पैरों से लिपटना, यह सब कुछ वैसा था जैसे उसके पैरों से लिपटना यह सब कुछ वैसा था जैसे अर्जुन लौट आया हो। एक शाम जब बारिश हो रही थी, राजकुमार अस्पताल बंद कर रहा था, तभी मनु दौड़ कर आया और बोला, पापा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस उसे गोद में उठा लिया और पूरे शरीर को भींगने दिया। उसके होठ थर्राए और आंखें बंद करते हुए उसने पहली बार जोर से कहा, नहीं बेटा, अब तुझे कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तू ही मेरी सांस है, अब तू ही मेरा अर्जुन है। शांति पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसने एक पुरानी गुलाबी शॉल उठाई जो कभी चिराग की थी और आकर मनु के कंधे पर डाल दी। राजकुमार ने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, मैं इसको गोद लूँगा। शांति के आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर राजकुमार से बोली, आज तू सिर्फ किसी बच्चे को नहीं अपनाया राजू, आज तूने खुद को एक बार फिर जिंदा किया है। फिर मनु ने के माता पिता के सहमति के बाद मनु की पढ़ाई का जिम्मा राजकुमार और शांति ने ले लिया। उस रात पहली बार राजकुमार, शांति और मनु तीनों ने अस्पताल के एक खाली कमरे में साथ बैठकर खाना खाया और मनु ने अपनी छोटी सी हथेलियों से चावल उठाकर राजकुमार के मुंह में डाला। राजकुमार के गले से निवाला उतरते वक्त उसकी आंखें भर आई। उसमें समझ आ गया था, बेटे मरते नहीं हैं, वह बस किसी और के रूप में लौटते हैं। अर्जुन अब मनु बन चुका था और राजकुमार एक बार फिर पापा कहलाने काबिल हो गया था। 3 साल बीत चुके थे। अर्जुन चैरिटेबल हॉस्पिटल अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था। पूरी दिल्ली में उसकी चर्चा थी, रेडियो पर रोज़ उसका नाम आता था। दिल्ली का वो अस्पताल जहां किसी से फीस नहीं ली जाती, सिर्फ मुस्कान मांगी जाती है। राजकुमार अब डॉक्टर नहीं था, लेकिन सभी उसे राजू सर कहते थे। मनु अब बड़ा हो रहा था, स्कूल जाता, होमवर्क करता और हर रविवार मरीजों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता। शांति अब वह
वहाँ की मातृ आशा बन चुकी थी, हर नई माँ को सहारा देती और हर मरीज की तकलीफ़ें में आँखों में ही मरहम लगाती। लेकिन आज का दिन अलग था। हॉस्पिटल की सालगिरह थी। अस्पताल के प्रांगण में रंग बिरंगी कुर्सियां रखी हुई थी, रंगोली बनी थी जिसमें लाल रंग से लिखा था, धन नहीं दया से बना है यह घर। मंच पर माइक, पर्दे और उसके पीछे से तस्वीर जिसने सब शुरू किया था, चिराग लाल स्वेटर में मुस्कुराता हुआ समरवीर मल्होत्रा बाबू अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर आंखें और हाथ में छड़ी। लेकिन आज भी जब वह मंच पर चढ़े तो उनकी आवाज़ में वही गूंज थी जिसने कभी एक रिक्शा वाले की इंसानियत को करोड़ों की इमारत में बदल दिया था। उन्होंने कहा, 3 साल पहले एक इंसान ने मुझे सिखाया था कि असली दौलत बैंक में नहीं, किसी की आंख के आंसू पोंछने में होती है। राजकुमार, आपने उस दिन जो चेक लौटाया था वो सिर्फ पैसे का इनकार नहीं था, वो मेरी आत्मा को झकझोरने वाला तमाचा था। राजकुमार मंच पर आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, वह चेक मैंने इसलिए लौटाया था क्योंकि वह मुझे अमीर तो बना सकता था लेकिन मुझे पिता नहीं बना सकता था। आज मेरा बेटा मनु मुझे पापा कहता है और यही मेरे करोड़ों का खजाना है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, पापा पापा। मनु मंच की तरफ दौड़ता हुआ आया, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में एक छोटा सा कार्ड पकड़े हुए। पापा, यह देखो मेरी ड्राइंग। उसने अपनी ड्राइंग सबको दिखाई जिसने एक बड़ा अस्पताल बना था। एक आदमी सफ़ेद कुर्ते में था और उसके साथ खड़ी एक औरत थी और बीच में एक छोटा बच्चा। नीचे लिखा था, मेरे पापा का हॉस्पिटल जहां सबके बच्चे ठीक हो जाते हैं। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राजकुमार ने मनु को गले से लगा लिया और मंच पर खड़े खड़े वो रो पड़ा। भीड़ में बैठे सैकड़ों लोग की आंखों भी भर आई। शांति ने मंच पर आकर हाथ में माइक लिया, अस्पताल में हमने कभी डॉक्टर नहीं बनाए, हमने सिर्फ बेटे और बेटियां बचाई है और जब तक हम हैं यह दरवाज़ा हर गरीब के लिए खुला रहेगा। फिर मंच पर कुछ अनाथ बच्चों को बुलाया गया जिन्हें हाल ही में इलाज मिला था। एक बच्चा आ गया और बोला, मुझे नहीं पता कि मेरे असली पापा कौन है, लेकिन जब मैं इस अस्पताल में आया तब राजू अंकल ने मेरा माथा चूमा था। उस दिन से मैं भी उन्हें पापा कहता हूँ। अब राजकुमार की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो मंच पर बैठ गया और धीरे से बोला, मुझे अब लगता है कि मेरा बेटा मर कर गया नहीं, वह हर उस मुस्कान में जीवित है जो यहाँ ठीक होकर घर जाती है। फिर मंच के सबसे पीछे खड़ी एक वृद्ध महिला ने हाथ उठाया, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असली बाप वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो होता है जो किसी अनजान की तकलीफ को अपना बना ले। उस दिन पूरा अस्पताल किसी जलसे जैसा नहीं बल्कि एक नई इंसानियत के जन्म जैसा लग रहा था। और इस तरह एक रिक्शा चालक जिसने कभी अपने बेटे को गरीबी की वजह से खो दिया था, अब हजारों बच्चों का पिता और लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था। अब एक सवाल आप सभी से, अगर आप होते उस रिक्शा वाले की जगह, क्या करोड़ों लेकर चुपचाप चले जाते या फिर वही करते जो उसने इंसानियत के लिए जीना? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही जवाब तय करता है कि हम सिर्फ इंसान हैं या इंसानियत हैं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कमलेश रियल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।